ओम श्री परमात्मने नमः। क्षर अक्षर कण कणों में विराजमान हुआ, सबके अंदर अंतर रूप से विराजमान हुआ परम पिता परमेश्वर में प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, गंगा किनारे ऋषिकेश में उत्तराखंड यात्रा करते हुए मैं नीचे आया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग दर्शन करते हुए मैं नीचे आया। ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला, बीच में गंगा किनारे मस्तराम बाबा जी गौशाला थी। वो गौशाला की महात्मा पूर्व में भी मेरे साथ माँ नर्मदा प्रदक्षिण में रहा। वो महात्मा मिलने के लिए हम वो आश्रम पहुंचा, मिलने के लिए आश्रम पहुंचा। पहुंचने के बाद यात्रा मेरा हो चुका था, बद्रीनारायण यात्रा करते हुए नीचे आ चुका था। वो बहुत थक चुका था, यात्रा पैदल यात्रा करते करते पहाड़ी चढ़ते उतरते चढ़ते उतर हम थक गए थे। थोड़ी विश्राम चाहिए था मेरे को। भी जब मैं वो आश्रम में आया प्रथम बार, वो आश्रम में है जो मस्तराम बाबा जी हैं, बताता हमने तो देखा नहीं है। 1980 के लगभग उनके शरीर छूट गए। कोई सांप्रदायिक नहीं थी, उनने मस्त रहता था, रेतों में बैठे रहता था, भोजन नहीं करता था। कोई आके टिफिन ला के कुछ मुंह में खिलाए तो तभी पाता था। वो बाबा जी की महिमा। और नेपाल की जो राजगुरु राजमाता आके उधर सेवा करता था, वो बाबा जी को सुनाता। जब उन्हीं परिवार वाले उधर सेवा भी करता थी, माता राम, हमने उनको देखा है। वो माता बहुत 95 साल उम्र के थे। वो माता जी को हमने दर्शन भी किया है। फिर हमने देखा उनकी स्तुति करना, उनको आरती करना, गंगा जी में गौशाला, उधर गौ सेवा करता है, दूध निकलता नहीं है, सेवा करना छोड़ देना। और आश्रम में जो सेवा कर रहा है उनके लिए बाहर से दूध आता है, लेकिन जो उधर सेवा हो रहा है, जो गौ माता सुम रहा है, गंगा किनारे घूम रहा है, उसको खिलाना, चारा खिलाना, गुड़ देना तंड में, ये सब सेवा करना। उधर कोई इतना दूध निकालता है, उसमें कुछ नहीं, छोड़ देता, खिला पिला के छोड़ देता। फिर शाम को आता, फिर सेवा करता है। जो भी कोई ब्रह्मचारी रहता है, जो बाबा जी को मान्य रहे, हमारे गुरु जी करके वो सेवा कर रहा है, आज वो मस्तराम बाबा जी गौशाला नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब उसमें वो बाबा जी समय से मैं सुना था, नवरात्रि में वो लोग उपवास करता है, गंगा जल पी के, गंगा जल सेवन करके 9 दिन उपवास करता है। मैंने सुना, जब उसी समय मैं पहुंचा हुआ था, सभी लोग उपवास त्यौहार के बम्बई से आ रहे थे, कोई पूना से आ रहे थे, कोई बेंगलुरु से आ रहे थे, कोई दिल्ली से आ रहे थे। बड़ा बड़ा गृहस्थी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वकील है, बहुत से लोग आता है। फिर हमने देखा बहुत से लोग आ रहे हैं, क्या विषय है। हमारा इधर नवरात्र बाबा जी समय से उपवास करता है, कोई जल पी के रहता है। फिर पलार पा के भी कोई पलार खाता है, बाबा जी कहता है नहीं पलार क्यों खा रहा है, आहार ही कर लो। पलार क्यों पा रहा है, फिर तो आहार ही कर लो, फिर उपवास की जरूरत है नहीं है। वो बाबा जी ऐसे कहता था, पर हमने देखा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, रोज़ शाम को 7 बजे आरती होता थी। जब वो बाबा जी समय से नर्मदा कंड से होशंगाबाद जिला के नारायण स्वामी करते हुए नर्मदा कंड से उधर ऋषिकेश पहुंच गए थे। वो नारायण स्वामी उधर, उनके नाम थे ब्रह्मचारी नारायण साहब, वो रहता थे। फिर हमने उनसे पूछा, वो बाबा जी फोटो में बाबा जी की आंसू क्यों आ रहा है। मैंने पूछा, वो माता राम से पूछा, उनसे पूछा। फिर ये लोग कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर बाबा जी क्यों रो रहा है, काकोस क्यों बता, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। फिर मेरे कैसे आभास हुआ, मेरे कैसे प्रतीत हुआ, बाबा जी मस्तराम बाबा जी, इसलिए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो इशारा कराना चाह रहा है, परमात्मा का अनुभव कराना चाह रहा है। वो समय रहने वाले के लिए, उस समय में जो रहता थी, आज वर्तमान में बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ऋषिकेश में उनकी, जो बाबा जी के समय सेवा करता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। इनने यही मांगा, उनने यही मांगा। हाँ, बताता है ना उस बाबा जी के विषय में। कोई एक बाबा जी, एक भगत आए थे, नहीं बाबा जी मैं सुना हूँ तुम भगवान को दर्शन कराता है, नहीं
कोलारी लेके आया था, मेरे दर्शन कराओ नहीं तो मैं मार देंगे। जबरदस्ती कराना पड़ेगा, हम सुना है, आप दिखाओ। फिर इनने कहा एक काम करो, ठीक है, एक तुम गंगा किनारे धीरे धीरे पैदल जाओ। क्या करो? पैदल जाओ, फिर मेरे को बताना, ठीक है? कितना दिन भी लग जाए, फिर वापस आना, फिर मेरे को बताना। जब इन सुन के चला गया नहीं, चलने के बाद 8-15 दिन वापस आए थे नहीं, आके चरणों में गिर गए। कोलार के तो दूर की बात है, उनने कहाँ अनुभव किया होगी, ऐसे कहाँ अनुभव किया होगा? केवल उनके शब्द है, सदगुरुओं की वाणी है। जब वो बाबा जी इसलिए आंसू लगा रहे थे, ये भैया जो तुम याचन कर रहा है मेरे गुरस्ती के लिए, हमने कल भी समझा तेरा गुरु पूर्णिमा पर्व पे, जो सदगुरु लोग सानिध्य में जाए तो ऐसे याचन करो, हे प्रभु मेरा जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मेरे कैसे कोई उपदेश देव, मैं भी संसार, आप तो संसार पार हो चुका ही है, हाँ अपने के भी पार होने के लिए ऐसे उपाय बताओ, ऐसे एक विधि बताओ, ऐसे एक मार्ग बताओ, ऐसे बार बार विनती करना चाहिए। तुम क्या मांगता? महाराज मेरा फैक्ट्री हो जाए, महाराज मेरा मोड़ी ब्याह हो जाए, महाराज मैं मंत्री बन जाऊँ, महाराज मैं विधायक बन जाऊँ, ऐसा तुच्छ प्रश्न मांगता है। हाँ, सदगुरु लोग पास जाकर क्या मांगना चाहिए पहले ये तो समझ लो, ये तो समझ लो। जब हमने ये बात कहा, स्वामी जी इसीलिए आंसू लगा रहा है, तुम लोग बाबा जी समझाना चाह रहे हैं, तुम समझ नहीं पाया। फिर वो नारायण स्वामी, हमने पूछा बाबा जी रहते हो भी आप रहा, ऐसे कुछ अनुभव बताओ, आप महाराज सानिध्य में आप लोग रहा। हाँ, वो बाबा जी भोजन नहीं करता था नहीं, इसलिए अवधूत परमम स्थिति हो गए थे नहीं, भोजन नहीं करता, एक ही वस्त्र में रहता, गंगा जी में नहाना, बहुत शीतल ठंड है गंगा जल उधर, हनुमान शिला है उधर, हनुमान शिला है। जब वो ऐसा प्रक्रिया चलते फिर हमने पूछा नारायण स्वामी एक आध अनुभव बताओ। इनने बताया महाराज बाबा जी रहता थे, हम लोग की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बाबा जी दर्शन करके आता थे, आने का था 10-20 रुपये पैसा दे देता था, हम लोग जो निवास करता था, भोजन उधर बनता नहीं था, पहले टिफिन आता था बाबा जी 1-2 कूड़ा खाता थे, 1-2 ग्रास, फिर बचा हुआ हम लोग जो सेवा कर रहे वही खाता थे, वही प्रसाद। फिर धीरे धीरे भोजन बनना, बाबा जी की समय में धीरे धीरे बाबा जी का अंत होने लगा, तभी शुरू हुआ भोजन प्रसाद बनना। बाबा जी समय बनता नहीं थे, भोजन टिफिन ही आता थे, बहुत से बाबा थोड़ी से खाता थे, और उनके पास 10-20 रुपये किया हुआ संग्रह हो के 50 रुपये 100 रुपये हो गए थे ना। एक बार ऋषिकेश में गए थे ना, वही अपने होशंगाबाद वाले नारायण स्वामी, ऋषिकेश में पहुंचा था ना, बाजार में बड़ा एप्पल दिखाया था। क्या दिखाया? एप्पल। अरे यार मैं इतने दिन से हमने महाराज सेवा कर रहा, हम कुछ नहीं दे पा रहा है, आज थोड़ी सेव ले जाके बाबा जी को हम खिलाएंगे। ऐसा एकदम सेव लेने निर्णय कर ले, सेव ले लिया। लेने के बाद मन में ऐसे सोचा है नहीं, बाबा जी तो खाता ही नहीं है, बाबा जी तो खाता है, अपने को तो देता ही, सर रख लो, एकदम ऐसे मन में विचार हो। उन्होंने ले गए, ले जाने के बाद बाबा जी बैठे रहा, बैठने के बाद सभी लोग उनके 1-2 ग्रास भोजन मुंह में रख रहे थे। जब इनने जाके सेव मुंह में रखने लगा, एक काम कर तू ही खा ले, इनने क्या कहा? तू ही खा ले, वृत्ति की पहचान। इनने कहा तू ही खा ले। वो समय में किसी इनने नहीं बताया, उसी समय में जान लेता है तो नारायण स्वामी उसी समय में। आज उनकी क्या गति होता है उस समय नहीं जाना। आज वो कोठारी बनी है, क्या बना है? कोठारी बना। तुमने वही पाया, क्या पाया? उसी क्षण में पूछ लेता था, उसी क्षण में तुम स्मृति आता थी। मैं दुकान में खरीदी करता थी, जब मेरे की महाराज खिलाना चाहते प्रकट हुआ, लेकिन महाराज तो कहता नहीं मेरे को देता, ऐसे मन में तुम्हारे विचार आए। बाबा जी पास रखने लगा, स्वामी जी बाबा जी का तू ही खा ले। हाँ, उसी क्षण में चरण पकड़ लेता, प्रभु हमसे गलती हो गए, मेरे मुँह से निकल गए, उसी समय क्षमापन हो जाता। तुमने मांगा नहीं इसीलिए तुम ऐसे ही रह गए। ऐसा बहुत से घटना हमने कुछ दिन रह के सब सुनते रहा, बाबा जी की लीला हम तो देखा नहीं थी उनकी। फिर वो जगह में बहुत अच्छा गौशाला में मेरा आसन थी, साथ में वो रामदास भी थी जो परिक्रम मेरे साथ में रहा। कई जगह में हमने बताया है, उनने भी मेरे साथ रहा। फिर साथ होने के बाद गौशाला में हम लोग आसन लगता थी, गोबर से हम छोटा बछड़ी गोबर से मैं स्नान करता थी, गंगा जी में नहाना, उस साबुन की मन नहीं डालता थी, गोबर से पूरे शरीर में लगा के स्नान करता थी गंगा जी में।
छोटे छोटे बछड़े को। जब हमने रुका, नवरात्र शुरू हो गए। मैं ऊपर से यात्रा करके आया हुआ था उत्तराखंड की, बहुत कमज़ोर हो चुका था शरीर, ऐसी हो गई थी बहुत। फिर उपवास की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, फल खाने वाले के फल आ रहे हैं और भोजन वाले भोजन तैयारी के सामान आ रहे हैं, ट्रकों गटले। बहुत से आदमी कच्चा 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 ने भर गए आदमी सब नवरात्र के लिए। हमने पूछा, एक बम्बई से आया थी, भगत तुम उपवास क्यों कर रहे हैं? महाराज मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाह रहा हूँ। तुम सचिन तेंदुलकर बनना चाह रहा है इसलिए उपवास कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा से एक महिला से पूछा, माता राम आप कहाँ से आए? मैं पूना से आया हूँ। आप क्यों आए? महाराज मेरा ज़्यादा पेट आया हुआ है, मैं पेट कम करने के लिए उपवास करना चाह रहा हूँ। हाँ, अब पेट कम करने के लिए उपवास कर रहा है, चलो ठीक है। और एक नया से 20-25 साल की लड़का थी, वो उसी समय में नर्मदा गंगा किनारे अमृतानंद जी माँ की उनकी कैंप लगता थी, कैंप में उसी से विद्यार्थी लोग भी इधर आया हुआ था। हम इनसे पूछा क्यों कर रहा है? महाराज श्री कृष्ण बताया है, हाँ, और गुड़केशा कहाँ है? निद्रा जीतने वाला, मैं निद्रा को जीतना चाह रहा हूँ। वो क्या कह रहा है? मैं निद्रा को जीतना चाह रहा हूँ। तुम निद्रा की जीते? वो रात्र भर जगता थे, दिन भर सोता थे, अपने साथ ही रहता है, रात्र भर दिन भर सोता है। फिर आपने बताया भैया गुड़केशा निद्र जीतने वाले माने ऐसी नहीं है, रात्र भर सोए जगे दिन भर निद्र ये नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण भगवान बताया रात की सो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा अलग अलग अभिप्राय हमने सुना। फिर उपवास होने के लिए 1-2 दिन हो गए, फिर उसमें कंडीशन भी थी, 3 दिन तक अवकाश है, तुम जल पी के रह रहा हो, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा, फलाहार खा रहा हो, फलाहार खा सकता है। फिर बाबा जी की बात याद आ गया, फलाहार खा रहे जरूरत कब, तुम तो आहार ही कर लो। 3 दिन तक मौका मिलता है। फिर आखिरी क्षण तक मैंने नहीं बता मैं उपवास करना चाह रहा। जैसे कल नवरात्र लगने वाली है, जब मैं उपवास करेंगे। स्वामी जी आप मत करो, आप बहुत शरीर कमज़ोर है, आपकी देखो धक्का देने में आप गिर जा रहा है, इतनी कमज़ोर है, धक्का देने में गिर जाएगा आपको। नहीं जी कोई बात नहीं, मैं करेंगे। जब हमने कहा कर दी, नवरात्र शुरू हो गए। नवरात्र शुरू हो गए, 1 दिन हो गए, बहुत कठिनाई, भूख लगने लगा। जैसे 11 बज रहा है, चित्त बार बार भोजन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भोजन में जा रहा है। जैसे 3 बज गए, चित्त बार बार चाय में जा रहा है। शाम को 7 बज रहे, बार बार चित्त कहाँ दौड़ रहा है? भोजन में जा रहा है। फिर पहले दिन देखा नहीं, उपवास है, भोजन भी नहीं, चाय भी नहीं, ऐसी इसको वो जो रुतियों को चित्त को समझाया, मैं ही समझाया, नहीं उपवास है। दूसरे दिन भोजन ऐसे लाने के पहले, भोजन ऐसे विचार उठने के पहले, नहीं उपवास है। वो जाने के पहले ही उसको लौटा दिए। लौटा के जब हमने जाना, ये रुति है, जिस चीज़ के हम प्रीत करना चाह रहा, प्रतिनित्य उठ रहा, बैठ रहा, चल रहा, फिर रहा है, भोजन कर रहा है, हमारी रुति हम स्वयं देखने में मेरे को दिखाता नहीं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, वो अंदर से हम पहचानने के लिए इसलिए उपवास करा जाता है। जब हमने जाना, जब अपने रुति भोजन के समय जाना चाह रहे थे, पहले दिन बताया था भोजन में गए थे, फिर हमने समझाया आज उपवास है, उपवास से कारण ही नहीं। दूसरे दिन वो जाना चाह रहा है, पहुँचा नहीं, तुरंत तो लौटा दिया, नहीं उपवास है, जल पी के रहना, ठीक है। तीसरे दिन हो गए, जिसकी तोड़ना था वो तोड़ के अपने अपने कोई भोजन करने लग गए, कोई फलाहार पाने लग गए, सब उनके हो गए। अब 3 दिन के बाद जैसा बुट्टा 3 दिन 4 दिन हो गए, जल सेवन कर रहा है। गंगा जी ज़्यादा दूर नहीं, 25 फुट है। कितना दूर है आश्रम से? 25 फुट है। 25 फुट की चलने की सामर्थ्य नहीं है अपने को। क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं है। भोजन नहीं ले रहा है, फलाहार नहीं ले रहा है, स्नान तो करता है दोनों टाइम। स्नान करने से एक नया ताजगी मिलता है, ताकत नहीं है, और वो ऐसे गए। फिर चौथा दिन जब हमने बैठा, शांति से बैठ रहे, उठ रहे, सो रहा है, जहाँ अपने चित्त आ रहे जा रहा है, सब दिखा रहा है। फिर भोजन में जा रहे तो वो भी बंद हो गए, चाय पीना तो यही बंद हो गए। जब शांत में बैठा हूँ, सो रहा हूँ, लेटा हूँ, रात निंद्रा भी नहीं आ रहा है, रात निंद्रा। जब हमने जाना, जिस चीज़ को मैं प्रीत करता हूँ, जिस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ, चित्त उधर आ रहे जा रहा है। जब हमने समझ के शांति से हम बैठे रहा, शांति से बैठे, चित्त इधर उधर आना जाना बंद हो गया।
बंद हो गए। हमने देखा है, मैं फिर हमने स्थिर करते हुए अपने साई स्थिर करते हुए चित्त को एकाग्रचित करके हम ध्यान में इसको परिवर्तन कर लिया। क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन करने के बाद फिर तो 4 दिन 5 दिन की कोई भोजन भी कर रहा हूँ, कोई प्रत्युत्तर नहीं, अपने चित्त की कोई प्रत्युत्तर नहीं है। कोई जल भी पिए, माने कोई चाय भी पी रहा हूँ, कोई आदमी देखा रहा, कोई इससे कोई लेने देने नहीं। बार बार चित्त अंदर अंतर यात्रा में बार बार स्वयं ही पहुँच जा रहा है, स्वयं ही पहुँच जा रहा है। मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, वो स्वयं ही अंदर पहुँच रहा है, स्वयं ही अंदर पहुँच रहा है। हाँ, होते होते भी हमने क्या कर दी, देखा। उसी क्षण में हमने समझा ये बाबा जी इसीलिए जल की उपवास कराता है। अपने चित्त को, वृत्तियों को साधक निरीक्षण करे, क्या करे? जाने। जब ही उनको पता होगी हमारे को चित्त की का गति हो गई, तभी साधक जान पाते। उद्देश्य बाबा जी यही थी। इसके अलावा तुम उपवास करो, मैं मोटा होना चाह रहा हूँ, मैं तेंदुलकर बनना चाह रहा हूँ, हाँ, ये सब तुम्हारे मन की भावना है। बाबा जी की ये विचार थी, ये सोच थी, ये उनकी अनुभव थी, जो इसकी वृत्ति को संशोधन कर रहा है। हमारे चित्त की वृत्ति कहाँ दौड़ रहा है, उसके निरीक्षण करने के लिए ये उनको अभ्यास कराना चाह रहे थे। साधक को अभ्यास कराना चाह रहे थे, अनुभूति कराना चाह रहे थे। गंगा किनारे ऐसे मस्तराम बाबा जैसे महान साधक हुआ था। जब उनके अपने ऐसे समय थी, मैं पहुंचने तक बाबा जी समाज स्थित हो गए थे। समाज स्थित होने के बाद भी हम पहुंचने के बाद मेरे को ऐसी घटना, जब हमने जाना गंगा किनारे ऋषिकेश में मस्तराम बाबा जी गौशाला में, जैसे वृत्ति को अंदर से बाहर लौटाना और इसको केंद्रीकृत करना, उसी समय में हमने जाना। जब हमको पता हो गया वृत्ति जब भोजन नहीं ले रहा है, भोजन न फलहार नहीं ले रहा है, केवल जल पी के रह रहा है, जब अपने वृत्ति को निरीक्षण तभी कर पाएगी, तभी हम देख पाएगी। अन्यथा देखने की अवकाश वो ही नहीं पाते, अन्यथा वो ही नहीं पाते। ओम श्री परमात्मा ने नमः।